मैं आपका अपना चैनल मूवीज़ एक्सप्लेन नोमी में। और आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है ड्रैगन बॉल सुपर सुपर। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन बोलें या इस मूवी की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। मूवी के स्टार्ट में हम एक बंदे को देखते हैं जो रेड रिबन आर्मी के हेड के पास जाता है और उसको डॉक्टर जीरो के पोते की पिक्चर दिखाता है और साथ ही ये बताता है कि ये बच्चा जिसका नाम हेडो है ये डॉक्टर जीरो का पोता है, डॉक्टर जीरो से ज़्यादा काबिल है। जब डॉक्टर जीरो सेल को बना सकता है तो फिर ये पोता तो पता नहीं क्या ही बना देगा। तो बॉस कहता है ये बच्चे को लेकर आओ। तो वो बंदा बताता है कि हेडो अभी जेल में है क्योंकि उसने 3 मरे हुए बंदों को एंड्रॉयड बना दिया है। तो बॉस कहता है कि उसको जेल से छुड़वाओ। फिर वो लोग हेडो को जेल से छुड़ाने जाते हैं और जेल से हेडो को गाड़ी में बिठा के लेकर आते हैं और वो हेडो को पैसे का लालच देते हैं। तो हेडो कहता है मैं सिर्फ सुपर हीरो बनाऊँगा, ना कि कोई विलन। तो बॉस कहता है असल विलन तो बुल्मा है और उसके एलियन साथी। फिर वो हेडो को ट्रंक की पिक्चर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये एलियन ख़राब हैं और तुम्हारे दादा ने सेल को बनाया था पर इन लोगों ने सेल को हरा दिया और एंड्रॉयड 17 और 18 को भी अपने साथ मिला लिया। फिर बॉस कहता है तुम क्या सेल से बेहतर कुछ बना सकते हो? तो हेडो कहता है हाँ, और वो मान जाता है। फिर हम देखते हैं पिकोलो गोहान की बेटी को यानी कि पैन को ट्रेनिंग दे रहा होता है ताकि पैन भी बड़ी होकर अपने बाप की तरह तैयार हो सके और एक ज़बरदस्त सुपर सैयन बन सके। उसके बाद पिकोलो गोहान के पास जाता है पर गोहान ट्रेनिंग छोड़कर सिर्फ काम में लगा होता है। तो पिकोलो उसको कहता है तुम तैयार रहो, तुम बहुत सुस्त हो गए हो, और ये कहकर पिकोलो वहाँ से चला जाता है। फिर पिकोलो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है कि वहाँ गामा 2 आ जाता है जिसको हेडो ने बनाया होता है। गामा 2 के सूट पर आर देखकर पिकोलो समझ जाता है कि ये रेड रिबन आर्मी का बंदा है। फिर पिकोलो और गामा 2 में लड़ाई होती है और किसी तरह पिकोलो वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। फिर पिकोलो गामा 2 का पीछा करता है और वो रेड रिबन आर्मी के बेस पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पिकोलो को पता चलता है कि बॉस ने हेडो से ना सिर्फ गामा 2 बनवाया है बल्कि वो सेल का अपग्रेड वर्जन यानी कि सेल मैक्स बनवा रहा है। फिर वहाँ से निकलकर पिकोलो बुल्मा को कॉल करता है और पूछता है कि गोकू और वजीटा कहाँ है। तब बुल्मा बताती है कि गोकू और वजीटा ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और उधर गोकू और वजीटा ब्रोली ये तीनों अर्थ से दूर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बुल्मा ब्रीज को कॉल करती है पर वो लोग अपने में मसरूफ़ होते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि बुल्मा ने उनसे कांटेक्ट करा है। उधर पिकोलो याशिरोबी और केरिन को बताता है कि गोकू और वजीटा ट्रेनिंग पे हैं और गामा से लड़ाई के बाद मुझे पता चल गया है कि गामा कितने ताकतवर है। तो केरिन कहता है पिकोलो तुमने तो कहा था कि गोहान अगर चाहे तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो पिकोलो कहता है हाँ एक आइडिया है, और वो सारी ड्रैगन बॉल जमा करके शैनॉन को बुलाता है और अपनी ताकत रिचार्ज करवाता है और रिचार्ज होने के बाद वो फिर से रेड रिबन आर्मी के बेस पे चला जाता है। वहाँ उसको पता चलता है कि वो लोग गोहान को मारने की बात कर रहे हैं और उसके लिए वो लोग गोहान की बेटी को अगवा करने के लिए अपना एक बंदा और पिकोलो को साथ भेजते हैं। उनको पता नहीं होता कि पिकोलो ने उन्हीं की यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है और जासूसी कर रहा होता है। फिर पिकोलो और वो बंदा वहाँ जाते हैं और पिकोलो को पेन देखकर पहचान लेती है और दूसरे बंदे को मारती है जिससे वो दूसरा बंदा बेहोश हो जाता है। फिर पिकोलो पेन को कहता है कि तुम नाटक करती रहना और वो पेन को लेकर रेड रिबन आर्मी के अड्डे पहुंच जाता है। फिर वहां वो लोग पेन की वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं ये वीडियो हम गोहान को दिखाएंगे और गोहान इसको बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। और वो लोग ये वीडियो लेकर गोहान के घर जाते हैं और गोहान को बताते हैं कि पेन उनके कब्ज़े में है। गोहान उनके साथ चला जाता है और वहाँ गोहान और गामा में लड़ाई होती है। गोहान पूछता है तुम कौन हो? गामा बताता है वो एक सुपर हीरो है। इनकी लड़ाई देखकर पेन पिकोलो से पूछती है कि डैड जीत पाएंगे? तो पिकोलो कहता है पता नहीं, बस गोहान अपने अंदर छुपी हुई ताकत निकाल ले। फिर गामा से गोहान पूछता है तुम लड़ क्यों रहे हो? तो गामा बताता है कि बस मैं अपने बनाने वाले की बात सुनता हूँ और उन्होंने मुझे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म करने के लिए ऑर्डर दिया है। तो गोहान बोलता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? फिर गोहान और गामा में लड़ाई होने लगती है और गोहान कहता है कि तुमने मेरी बेटी को अगवा किया तो इस हिसाब से ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी हुई। और फिर से गोहान और गामा में लड़ाई होने लगती है। गोहान जैसे ही भारी पड़ने लगता है तो हेडो एक और गामा 2 को भी गोहान के मारने के लिए पीछे भेज देता है। गामा 2 को आता देखकर पिकोलो भी लड़ाई के लिए आता है। गामा 2 पिकोलो को जब बहुत मारता है तो पिकोलो को शेरॉन से मिली ताकत निकल आती है और पिकोलो का एक ही पंच गामा 2 को ढेर कर देता है। पिकोलो और गोहान को अपने ऊपर भारी पाता देखकर बॉस भाग कर जाता है और सेल मैक्स को आज़ाद कर देता है जो कि अभी पूरे तरीके से बना भी नहीं होता। अगर हेडो समझ जाता है कि उसको गलत इस्तेमाल किया है और वो सेल मैक्स एक विलन है ना कि कोई हीरो, क्योंकि हेडो सिर्फ हीरो बनाना चाहता था और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। सेल मैक्स निकलकर सबको मारता है और किसी के काबू नहीं आता। तो गामा कहता है मुझे इसकी एक कमज़ोरी मिली है, सेल मैक्स के सर पर पूरी ताकत से वार करूँगा। और गामा पूरी ताकत से सेल मैक्स के ऊपर वार करता है जिसकी वजह से वो अधमरा हो जाता है, लेकिन सेल मैक्स फिर भी नहीं मरता। पिकोलो कहता है कि गोहान तुमको अपने अंदर छुपी हुई ताकत को निकालना होगा जब तक मैं सेल मैक्स से लड़ता हूँ।
सेलमैक्स से मार खा कर पिकोलो मरने वाला ही होता है कि गोहान अपनी पूरी पावर निकाल लेता है और पिकोलो पीछे से सेलमैक्स को पकड़ लेता है और गोहान उसको अपनी पावर से मार देता है। पर गामा जिसने अपनी पूरी ताकत से सेलमैक्स के ऊपर वार किया था वो मर जाता है और हेडो को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर हेडो बुल्मा से कहता है मुझे अपने साथ रख लो और बुल्मा हेडो को अपने साथ रख लेती है। फिर पिकोलो गोहान से पूछता है तुमने जो आखिर में वार किया था उसकी प्रैक्टिस कब की। गोहान बताता है कि मैं इसकी प्रैक्टिस छुप छुप कर करता था और इसी के साथ ड्रैगन बॉल जी सुपर हीरो एंड हो जाती है। तो दोस्तों आज की मेरी आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरीके से आपके लिए आइंदा भी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आता रहूँगा। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।